क्या आपको पता है कि किसान आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 10 ऐसे मोर्चों पर मात दे चुका है जहां पर आज तक किसी ने उन्हें चुनौती देने की कोशिश नहीं की थी। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज के वीडियो ब्लॉग में किसान आंदोलन की इन 10 बड़ी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि किसान 3 कृषि कानूनों के आते ही समझ गए थे कि ये कानून उनके हक में नहीं हैं। वरना तो अब तक आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, तब लोगों को समझ में नहीं आता है। उसके बाद जब उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसके नुकसान देखने को मिलते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि नोटबंदी और जीएसटी बहुत ही बड़ा नुकसानदायक फैसला था देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन कृषि कानूनों के बारे में किसानों ने ये गलती नहीं की। दूसरी बड़ी उपलब्धि थी किसान आंदोलन की कि जिस दौर में विपक्ष नाम की चीज देश में नहीं थी, जिस दौर में लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए डरते थे, उस दौर में किसानों ने न सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, बल्कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जो 6 महीने से सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तीसरी बड़ी उपलब्धि थी कि यह आंदोलन हरियाणा पंजाब के गली मोहल्लों से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा। आपने देखा होगा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने क्या कुछ कोशिशें नहीं की, मोदी सरकार ने क्या कुछ जतन नहीं किए। हाईवेज को खुदवा दिया गया, सर्दी के अंदर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें छोड़ी गई, उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, लेकिन किसान नहीं रुके। किसान उन गड्ढों को पाटते हुए दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जाकर बैठ गए। चौथी बड़ी उपलब्धि थी इस किसान आंदोलन की हरियाणा पंजाब का भाईचारा। जी हां, सरकार ने तमाम कोशिशें की कि किसी न किसी तरह से ये भाईचारा टूटे, ये एकता टूटे। इसलिए एसवाईएल के नाम पर दोनों राज्यों के किसानों को आपस में भिड़वाने की कोशिश की। बीजेपी की तरफ से एक दिन का हरियाणा में फास्ट तक रखा गया, उपवास का ड्रामा तक किया गया, लेकिन बीजेपी की ये तमाम कोशिशें धराशाही हुई और पंजाब हरियाणा में जो एकजुटता थी वो लगातार बढ़ती चली गई। पांचवी बड़ी उपलब्धि थी इस किसान आंदोलन की कि यह आंदोलन पंजाब हरियाणा से आगे बढ़ गया। सरकार की कोशिश ये थी कि अन्य राज्यों के किसान इस आंदोलन से ना जुड़े, लेकिन उधर से राजस्थान के किसान आए, उधर से उत्तर प्रदेश के किसान आए, उन्होंने भी अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और उसके बाद तमाम राज्यों से किसान अपने अपने जत्थे लेकर, ट्रैक्टर लेकर आंदोलन का हिस्सा बनना शुरू हो गए। आंदोलन धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला। किसान नेताओं ने भी इस आंदोलन को फैलाने के लिए खूब मेहनत की। अलग अलग राज्यों में जाकर किसान पंचायतें की और उनके अंदर हजारों हजार की तादाद में किसान एकजुट नजर आए। हजारों हजार की तादाद में लोग किसान नेताओं को सुनने के लिए पहुंचे। छठी बड़ी उपलब्धि थी इस किसान आंदोलन की कि जो आईटी सेल और जो मीडिया तमाम सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करवाने में हमेशा सक्षम नज़र आता था, उनको बदनाम करने में सक्षम नज़र आता था, वो भी इस आंदोलन के सामने घुटनों के बल नज़र आए। 6 महीने से लगातार किसानों के बेटे बेटियां, किसानों के समर्थक बीजेपी की इतनी बड़ी आईटी सेल को चुनौती दे रहे हैं। न सिर्फ चुनौती दे रहे हैं बल्कि मात दे रहे हैं। मीडिया ने कितनी ही कोशिशें नहीं की कि विदेशी फंडिंग हो रही है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये तो सिर्फ एक राज्य का आंदोलन है, ये तो सिर्फ 2 राज्यों का आंदोलन है। तमाम कोशिशें की इस आंदोलन को कमतर आंकने की, छोटा बताने की, बदनाम करने की, लेकिन यह आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया और यह आंदोलन आज तक टिका हुआ है। 7वीं बड़ी उपलब्धि थी इस किसान आंदोलन की 26 तारीख की ट्रैक्टर परेड। जी हाँ, इतनी बड़ी तादाद में देश की सड़कों के ऊपर तिरंगा लिए लोग शायद कभी नहीं निकले होंगे, ना किसी आंदोलन में निकले होंगे, ना कभी 15 अगस्त को, ना कभी 26 जनवरी को, ना ही किसी और त्योहार वाले दिन। लेकिन पहली बार इतनी बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर, उनके ऊपर तिरंगे टांग कर, किसान आंदोलन के झंडों के नीचे परेड निकालते हुए जब दिल्ली की सड़कों पर निकले,
तो वो तस्वीरें यादगार बन गई। बेशक मीडिया ने उन तस्वीरों को नहीं दिखाया हो, लेकिन जो लोग उन तस्वीरों के साक्षी हैं, जो लोग उस परेड के साक्षी हैं, शायद उनकी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन नज़ारा होगा जो उन्होंने उस दिन उस परेड के दौरान देखा था। 8वीं बड़ी उपलब्धि थी इस किसान आंदोलन की कि 26 तारीख को हिंसा की जो एक घटना हुई थी, उसकी आड़ में सरकार आंदोलन को ख़त्म करवाना चाहती थी। मीडिया ने तो किसान आंदोलन का तंबू उखड़ने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं को पूरे देश के किसानों ने देखा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने देखा और रातों रात जत्थे बनाकर बड़ी तादाद में 26 तारीख से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ निकल गए। हमने पहले देखा था कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत मोर्चा था वो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर का था, लेकिन उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी इतनी ही बड़ी तादाद में किसान पहुंच चुके थे। यानी 28 तारीख को आंदोलन को ख़त्म करवाने की कोशिश को मात देते हुए किसानों ने आंदोलन को पहले से ज़्यादा बड़ा कर दिया। 9वीं बड़ी उपलब्धि थी इस किसान आंदोलन की कि बीजेपी की तरफ से चुनौती दी गई थी किसानों को कि पश्चिम बंगाल में देखना कि किसान बीजेपी के साथ में हैं, किसान इन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में वोट करेंगे और जब बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतेगी तो पूरे देश को अपने आप पता चल जाएगा कि किसान बीजेपी के साथ हैं या फिर जो आंदोलनरत किसान हैं उनके साथ हैं। किसानों की तरफ से भी रणनीति बनाई गई, पश्चिम बंगाल में जाके किसान नेताओं की तरफ से रैलियां की गई और ये बताया जाता है कि जहां जहां किसान गए वहां वहां बीजेपी की हार सुनिश्चित होती गई। किसानों ने पश्चिम बंगाल में जाकर बीजेपी को मात देने का काम किया, जो बीजेपी अपने आप को अजय मानती थी उसको हराने का काम किया। 10वीं और सबसे बड़ी उपलब्धि है इस किसान आंदोलन की कि ये आंदोलन अब भी जारी है। इस आंदोलन ने क्या कुछ नहीं झेला है, इस आंदोलन ने कितने ही हमले झेले, कितने ही बंदिशें झेली, कितने ही फर्जी मुकदमे झेले, कितनी ही बदनामी झेली। सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें नहीं की गई, आईटी सेल और मीडिया की तरफ से क्या कुछ कोशिशें नहीं की गई, मौसम ने क्या कुछ बेदर्दियां किसानों के साथ नहीं की। नवंबर दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड से शुरू हुआ आंदोलन जून जुलाई की तपतपाती धूप तक पहुंच चुका है, लेकिन आंदोलन लगातार खड़ा हुआ है, मजबूत है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए।